मीडिया सिपा सालार इनकलाब है जिसने अवाम को शऊर दिया। मारूफ साफी एजाज फजल का एके न्यूज़ को इंटरव्यू। साफी एजाज फजल चौधरी ने एके न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मीडिया बिलाशुबा सिपा सालार इनकलाब है और मीडिया ने अवाम की भरपूर रहनुमाई की है, लेकिन इस मुकद्दस शोबे में चंद काली बेड़ों का घुस आना एक अलमिया बन गया है। एजाज फजल का मजीद कहना था। बरतानिया के मारूफ साफ़ी डिप्टी एडिटर रोज़नामा औसाफ लंदन और वेस्ट यॉर्कशायर जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन एजाज फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बरतानिया में साफ़ियों के शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं और क्या पाकिस्तान और बरतानिया में सहाफ़त एक ही तरह की है या मुख्तलिफ है। सब बहुत शुक्रिया आपका और स्पेशली एके न्यूज़ का। माशाल्लाह आपका एके न्यूज़ जो है वो बड़ा इस वक्त पॉपुलर चल रहा है और यहाँ बरतानिया की कम्युनिटी में माशाल्लाह अब इसने बड़ा अच्छा, बहुत कम अरसे में जब से स्पेशली आपने इसको ज्वाइन किया है कम्युनिटी के अंदर काफ़ी आपने इसको मुतरक कर दिया है। ठीक है, वो ये कि इदारे वही हैं जो पाकिस्तान के हैं। सहाफ़ी जो है ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो है वो बरतानिया से आए हैं, पाकिस्तान से। बहुत मेहनत करना पड़ती है यहाँ पाकिस्तान में। आपको पता है कि बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर जो शहर हैं वहाँ पे बाकायदा रिपोर्टर्स आप जैसे जो सीनियर लोग होते हैं उनको बाकायदा इदारे पैकेज देते हैं। गो के इसका इज़हार बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि इदारों की तरफ से कुछ इस तरह की उनकी लुक आफ्टर नहीं होती। और उसकी एक वजह और भी है। वजह वो ये है कि यहाँ मार्केट नहीं है। मार्केट ना होने की वजह से इदारों को इश्यूज़ आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से वो इतना बजट नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सकें। लेकिन जहाँ के साफ़ियों की बात है, मैं सल्यूट पेश करता हूँ बरतानिया के जर्नलिस्टों को कि बड़े नामसाइद हालात में वो मुल्क के लिए यहाँ से बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनको वो हाईलाइट करते हैं। और येलो जर्नलिज्म देखें जी, सोसाइटी के अंदर आसिफ कुरैशी साहब अच्छे और बुरे लोग हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरी इस ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इस प्रोफेशन में गुजरा है, साफ़ी काम करेगा जो साफ़ी सहाफ़त को, कलम की हुर्मत और फिर टेलीविज़न को जो है वो पॉजिटिव जो है मीडियम की तरह से यूज़ करेगा, सोसाइटी को, अपने माशरे को इसके फ़वाइद जो है वो उससे रोशनास करवाएगा, तो नो डाउट वो आगे जाएगा। और जो येलो जर्नलिज्म का सहारा लेंगे फिर उनकी उम्र भी कुरैशी साहब बहुत थोड़ी होती है। ये आपके और मेरे सामने आते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। आप मीरपुर प्रेस क्लब से भी रहे हैं, एक अरसा मीरपुर प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर भी हैं। शाहिद मिर्ज़ा आजकल एक साफ़ियों के ख़िलाफ़, क्या उनकी बातों में कितनी सदाकत है? आया वाकई लोगों ने प्लाट लिए हैं साफ़ियों ने, या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है? सच्ची पूछे ये बड़ी बदकिस्मती है। अगर मैं यहाँ पे टीवी के ऊपर आके हम लोगों के जो करप्शन करते हैं उनकी बात करते हैं और अपने ऊपर जब बात आए तो फिर इसको मैं गोल मोल कर जाऊँ, मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी। और देखने वाले आपके जो नाजरीन हैं वो कहेंगे कि जब साफ़ियों के ऊपर बात आई है तो उन्होंने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया। बदकिस्मती है, इदारों के अंदर बहुत से लोगों ने प्लाट बनाए हैं, बहुत से लोगों ने ज़कात से पैसे लिए हैं, बहुत से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की जेब काटते हैं, फिर जिसकी जितनी छुरी चलती है वो चलाता है। ये नहीं होना चाहिए। गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जर्नलिज्म के अंदर किसी टीवी को या अखबार को बुनियाद बना के आप जो है वो इदारों के अंदर होने वाली करप्शन के ऊपर जो है वो पर्दा डालें और फिर अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वहाँ से वसूल करें। ये मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को ज़ेब नहीं देता ये चीज़ें।